गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी एक नई सुबह का हो गया है आगाज़, साथ में स्टार्ट हो गए हैं घर के काम। मैं कर रही थी कमरे की सफाई और दुपट्टा मैंने आज ये पहना है। इसका दुपट्टा ना कल गलती से मैला हो गया था, वहाँ पड़ा था, उस पर कुछ गिर गया तो मैंने उसे बकेट में फेंक आई थी। और आज मशीन भी ऑन करनी है और सबसे पहले रूम की सेटिंग करती हूँ। तो रूम की सेटिंग नहीं हुई होती ना, बड़ी टेंशन होती है। जैसे ही दोपहर को थोड़ा रेस्ट के लिए फ्री होते हैं, रूम साफ़ नहीं होता, आके फिर मैं रूम साफ़ करने लग जाती हूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है सुबह उठते ही मैं अपना रूम साफ़ कर दूँ, इसकी सेटिंग कर दूँ, ताकि फिर मैं जो है जब फ्री हो के आऊँ तो आराम करूँ। इसकी डस्टिंग मैंने कर दी थी और सफाई इसकी हो गई है। अब चलती हूँ दूसरा काम देखती हूँ। और ये कूलर है धोने वाला, ये भी लेके चलते हैं। बस तकरीबन ये कमरा ठीक है। अब मैं चलती हूँ बाहर, देखती हूँ बाकी काम। अभी नाश्ता भी बनाना है और मशीन भी ऑन करनी है। रात को बनाया था मैंने टिंडे का सालन, तो बस अब वो करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद मशीन ऑन करती हूँ और दिखाती हूँ आप सबका। मशीन मैंने चला दी है, अपने कपड़े लगा दिए हैं। कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, हाय कितनी ठंडी हवा है। और अब चलते हैं किचन में। किचन में करना है काम, बनाते हैं नाश्ता। मशीन ऑन हो गई है, अब टेंशन कम हो जाएगी, ये काम हो रहा है। अब करती हूँ चूल्हा साफ। हल्का फुल्का बाजू में दर्द था, लगाई तो है वैक्स वगैरह, वो जो पेन किलर होती है, वोल्ट्रॉल वगैरह लगाई थी और टकोर भी की है। कुछ कल से काम किए जा रही है ना, बाजू हिल रहा है तो अब इतना दर्द नहीं है। सोच रही हूँ चूल्हा साफ कर देती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं बनाती हूँ नाश्ता। आटा गूंद के निकाल लिया है। जब मैं लगी रोटी बनाने तो देखा आटा ही नहीं था। फिर शेल्फ को लगाया है अच्छे से, मैंने तपड़ी पोंछा लेमन मैक्स वाला, इसे साफ़ किया है। फिर मैंने की है चूल्हे की धुलाई। ये काफ़ी जनाब ख़राब हो रहा था तो कल से बिज़ी थी। और अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ मेरी पक चुकी हैं, अब लगाते हैं रोटियों को घी। रात को बना था टिंडे का सालन, सब्ज़ी थी टिंडे की, वो बनाई थी। और मुसीबत पड़ रही है खाने वालों को कि टिंडे की सब्ज़ी क्यों बनाई है भाई, और क्या खाना है? 4-5 ही तो सब्जियां हैं घूम फिर के, करेला है, भिंडी है, टिंडा है। कोई एक दिन चिकन आ जाता है, एक दिन दाल आ जाती है, चिकन की जगह कभी बीफ आ जाता है। और क्या करें, क्या बनाएं? ये दोपहर की रोटियां हस्बैंड खाते होते हैं कभी कभी, उनकी है। ये 2 रोटियां हमारे पूरे दिन में चलेंगी और वो छोटा सा फुल्का दिखाती हूँ, वो मेरा है। ये है जी हमारी पूरी डे की रोटियां। ये टिक्की मेरी है, ये मैंने 2 टाइम में करके खा लेनी है आराम से। बाकी फ्रूट्स वगैरह ले लेने हैं। प्रोटीन तो इतना महंगा है कि कान में से धुएं निकलते हैं। कल मैं देख रही थी वो प्रोटीन के जो बने बनाए मिलते हैं, प्रोटीन पीने वाले, उफल्ला प्रोटीन पाउडर जो मिलते हैं, दूध वगैरह में डाल के पीते हैं, उसको देखा तो मैंने कहा ऐसा करेंगे कि गोल्ड की रिंग ले लेंगे, पैसे इकट्ठे करके, नहीं लेते उसे। ये हाल हुआ हमारा। चलिए जी रोटियां पक गई हैं, थोड़े से बर्तन रह गए हैं, वो वॉश करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। आटा फ्रिज में रखूँगी, घी वाला हाथ आटे को लगा देती हूँ, इससे आटा काला बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, हेलो जी। सुबह थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, उसके बाद ना सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, एक साइड पे थोड़ी आवाज़ भी चेंज है और तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं थी। फिर मैंने आराम किया। नींद तो मुझे ज़्यादातर तो नहीं आती है, कभी कभार आ जाती है। आज तो नहीं आई थी, फिर पेन किलर ली, उसके बाद थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई थी। अब मैंने कहा शाम की रूटीन ओके करती हूँ, कुछ खाना वगैरह बनाती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कलेजी का सालन। और उसके बाद एक छोटी सी गुड न्यूज़, मेरे कपड़े सिलाई हो के आ गए हैं। मैंने सोचा जल्दी से सालन बना के रखती हूँ 5 बजे, 5:30 बजे, और आटा जो है निकाल के रख देती हूँ। रोटी तो वैसे ही शाम को बनेगी, सालन बना के रख के फिर फ्री होकर आप सबको अपने कपड़े दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ। मैंने अभी तक खोल के देखे नहीं हैं तो वो भी आप सबसे शेयर करूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। किचन में लेके चलती हूँ कैमरा और मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये देखें, ये मैंने एक कलेजी निकाल के रखी है
ये बीफ की है और ये कुछ बर्तन वॉश किए हैं अभी मैंने। अभी आग जलाती हूँ, सालन ऊपर चढ़ा देती हूँ, जल्दी से सालन बन जाएगा। फिर जो है ना मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर आप सबको दिखाऊँगी और ख़ुद भी देखूँगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ जब मेरे कपड़े सिल के आते हैं तो 3-4 सूट, फिर भी सोचा आप सबको दिखा दूँगी। मैं पहनूँगी तो फिर आपको पता होगा कि मैंने न्यू सूट पहन रखे हैं। तो जी अब बनाती हूँ सालन। मैं तो इसका सालन ही बनाऊंगी। हस्बैंड बोल रहे थे वेलतोरी मिक्स करें, फिर मैंने नहीं की है क्योंकि परसों रात वेलतोरी थी, रात को टिंडे थे। आज मेरा दिल नहीं किया मिक्स करने को। मैंने कहा ऐसे ही ज़्यादा प्याज टमाटर डाल के मसाले वाली बना लेते हैं, यही चुप करके खा लेना। अब चलें जी, अब मैं सालन ऊपर रखती हूँ। मज़ेदार सा मसाला रेडी हो गया है। जब मेरी तबीयत ठीक होती थी, मैं पेट भर के रोटी खाती थी आम लोगों की तरह, तब मुझे ना इस मसाले के साथ रोटी खाना अच्छा लगता होता था। कभी कभी रोटी का टुकड़ा बचा होता था, मैंने दोपहर को नहीं खाया होता था तो मैं निकाल के खाती थी। अब तो खैर ऐसी ना तो सेहत है, ना खा सकते हैं और ना ही रोटी की इजाज़त है इतनी। बहुत ही मज़े का खुशबूदार मसाला बना हुआ है। इसमें मैंने ताज़ा कूट के जो है ना धनिया ज़ीरे का पाउडर डाला है, काली मिर्च भी डाली है। साबुत गरम मसाले में ही कलेजी मज़ेदार बनती है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अब इसे मैं ना भुनाई करके इसकी तो इसे प्रेशर लगा दूँगी थोड़ी देर का। ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार सी मसाला कलेजी हो गई है रेडी। कोई मैंने इसमें सब्ज़ी नहीं शामिल की और ये इस तरह की ग्रेवी वाली बनी है। इसे आराम से रोटी खाई जा सकती है। और जी इसके बाद अब मैं जल्दी से 2-3 रोटियां बना के रखती हूँ और चलती हूँ, आप सबको कपड़े दिखाती हूँ। हेलो जी, ये देखें आप, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जब दोपहर के टाइम मुझे पता चला मेरे कपड़े सिलाई हो के आ रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या ही बात है। मैंने कहा हैं तो 3-4, सोचा आप सबसे शेयर कर दूं। अभी गर्मियों की लॉन नहीं आई थी, इसमें कॉटन लॉन मिक्स है और 1-2 मेरे पास पड़े थे, 1-2 हमने परचेज किए थे। मैंने कहा आप सबसे शेयर कर दूँ, दिखा दूँ आप सबको। तो जी टांग का प्रॉब्लम है, टांग सीधा रखा नहीं, ये सीधा रख होता है, ये फोल्ड नहीं होता है इस तरह। मैं इस तरफ इसे पालती नहीं मार सकती, इग्नोर। तो मैं दिखाती हूँ आप सबको अपने कपड़े और खुद भी देखती हूँ। अभी तक मैंने खोले देखे नहीं हैं। मैं तो काम नहीं कर रही थी, आराम नहीं कर रही थी कि जाके देख लूँ क्या कैसे सिल के आए हैं। 2 सूट तो ऑल ओवर हैं, बाकी 3 पीस हैं, 3 हैं या 4 हैं, टोटल 4 हैं। तो जी सबसे पहले ये सूट है, ये लॉन कॉटन का मिक्स है, ऑल ओवर है, मेरे पास पड़ा था। ये है जी इसका नेक, जैसे सादा सिंपल होते हैं, और बाजू बेहद खुले, मेरी साइज से बड़े कर दिए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये वापस जाएगा कमीज में, इतने खुले इतने बड़े बाजू मेरे हैं नहीं, ये मेरा बाजू है। उसने ना कोई 3 साल पहले मैंने कोई जब आया था खाड़ी के सूटों के बाबा बाजू ऊपर से लेके नीचे तक लेंथ के जैसे ब्रांड के होते हैं, उसने वो लिख के रखा है। और पाइपिंग का बोल कर आई थी, बिल्कुल उसने पाइपिंग नहीं लगाई है। बड़ा परेशान करते हैं कसम से, डबल ट्रिपल सिलाइयाँ लेते हैं और चीज़ को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। ये नहीं देखते कि अगले ने कैसे ली है, कितनी ली है, क्या उस पर उसने किया है। चलो ये तो याद रहा उसको कि कैपरी है, कैपरी ठीक है, बट ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। पाइपिंग का बोल के आती हूँ, दे के आती हूँ, कभी नहीं भी मैं परचेज कर सकती ना। उसकी जिम्मेदारी है कि लेके लगानी है, लिख के बता के पेमेंट करके आते हैं, फिर भी वो चीज़ वैसे नहीं करते हैं, बुरा लगता है। और जी ये मेरा सेकंड सूट है, ये इसकी कैपरी है। ये मैंने जब लेकर आई थी तब भी आप सबको दिखाया था, मेडिसिन लेने गई थी ना पंजाब, तब लेकर आई थी वहाँ से। इसका गोल गला है, मुझे गोल गले बहुत पसंद हैं और सादा भी। इसका बाजू थोड़ा चेंज है और ये पाइपिंग लेकर देकर आए थे हस्बैंड, इसलिए उसने लगाई है। जिसको नहीं लेकर दी, बताया, कहा, लिखवाया, उसकी नहीं है। ये चले खैर दफ़ा करें, मुझे हमें गुस्सा आएगा। ये मस्टर्ड कलर है और ये स्किन कलर है ऊपर से, और गला ऐसे है। इसकी बैक बहुत कलरफुल है, ये देखिए इस तरह से है, ये इसकी बैक है। ये हो गया, और ये भी ऑल ओवर में है। इतने धागे हैं ना, इनमें को घंटा बैठ के इनकी सफाई करनी पड़ेगी। ये कैपरी है इसकी, जो कि ठीक है। इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, ये देखिए। इसका गला इस तरह से है और ये इसके बाजू हैं।
वही इसकी पेमेंट भी जो है पाइपिंग की वो भी खा ली गई, सिलाई डबल और पाइपिंग नहीं लगी हुई। ये बेईमानियाँ लोग करते हैं अपने काम से बेईमानी। अगला कैसे परचेज कर रहा है, कैसे ले रहा है, कैसे दे रहा है, वो एक अलग बात हो जाती है। इसकी भी वही हालत की हुई है। मैंने कहा चलो मैं आप सबके सामने शापर खोलती हूँ। ये दर्जी ने जैसे प्रेस करके तय लगाते ना वैसे लगी हुई है। ये देखें, ये इतना प्यारा था, ब्लैक कलर था। अब ये देखें, ये असल बाजू की माप है और उसकी देख लें वो कोई तकरीबन 1.5-2 इंच से बड़ी है। इसको भी कोई पाइपिंग वगैरह नहीं है। ये लास्ट सूट है, इसका भी गला गोल है। ये हस्बैंड ने लेकर दी थी वाइट कलर की। ये पिस्ताचियो कलर में सूट है मेरा, इस तरह से। अच्छा, प्लेट डालने भूल गए हैं, प्लेट नहीं डाले हैं, निशान लगा के छोड़ दिए हैं। एक दिन में अफड़ तफड़ जो करनी होती है। ये इसकी कैपरी है। ये मेरे सूट हैं। अब इन्हें अच्छे से धागे चुनूंगी, फिर इनको अच्छे से वॉश करूंगी। अब देखें आप, हम इतनी दूर सिटी से जाते हैं, जाके दे के पाइपिंग का बोल के पर्ची पे लिखवा के 2-2 हफ्ते कपड़े नहीं देने। जब देने ही देने हैं तो ना उन पे प्लेट्स डाले होने हैं, ना उन पे पाइपिंग लगी होनी है। देखिए गर्मियों के लॉन के सूट हैं, इस तरह की बारीक लेस या पाइपिंग अच्छी लगती है, फिनिशिंग पट्टी ज़रा अच्छी लगती है लगी हुई, पर नहीं लगाई हुई। वैसे मेरे कपड़े सिल के आ गए हैं तो बस मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर दूं।